जी सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। आप अभी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कौन सी सर्जरी कर रहे हैं? ओके, मेरा नाम डॉक्टर चिराग हिरानी है। मैं जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से हूँ, वहाँ से पास आउट हूँ। एंड हम अभी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे हम ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन डिस्क या जितनी वैस्कुलर होती हैं, एनेरिज्म्स, एवीएम एम्बोलाइजेशन, दिमाग की नसों में कोई भी तरह की दिक्कत है, उन सब की सर्जरीज कर रहे हैं। भले वो ओपन हो, मतलब बड़े चीरे के साथ हो, बिना चीरे के हो, एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी हो, हम ये सारी की सारी सर्जरीज कर रहे हैं। सर, आपकी कोई विशेष रुचि या विशेषता के बारे में बताइए। मेरी विशेष रुचि हमेशा पेशेंट को कम से कम चीरा देने पे, कम से कम डिसेक्शन करने पे रही है। इसलिए एंडोस्कोपिक और एंडोवास्कुलर सर्जरीज जिन्हें कहते हैं, एंडोवास्कुलर सर्जरी में आप सिर्फ एक सुई के बराबर का चीरा देकर आप अंदर जो भी उसके दिमाग की नसों में गुब्बारा बना हो, गुच्छा बना हो, या किसी को स्टेंटिंग की ज़रूरत हो, वो सब आप एक छोटे से सुई के चीरे से कर सकते हैं। वो मेरी स्पेशलिटी है। या किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर हो, जिसमें आपको अभी तक हम बड़े चीरे दे के, पूरा हड्डी खोल के, दिमाग खोल के सर्जरी करते थे, उसको नाक के जरिए एंडोस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। वो मेरी स्पेशलिटी है कि मैं एंडोस्कोपिक, मतलब बिना किसी चीरे के वो सर्जरीज कर रहा हूँ। इसके अलावा स्पाइन हुआ, जहाँ पे अब पहले हम बड़े चीरे देते थे, अब हम माइक्रोस्कोप से करते हैं, जिसमें 2 से 3 सेंटीमीटर का एटलीस्ट चीरा रहता ही रहता है। उसे 1 सेंटीमीटर के चीरे में कैसे करना है, वो मेरी स्पेशलिटी है। सर, स्ट्रोक की स्थिति में न्यूरोसर्जन की क्या भूमिका होती है? न्यूरोसर्जन के रूप में आप क्या उपचार देते हैं? जब भी किसी मरीज को, खास करके जिनमें जो 50 साल 60 साल पार हो चुके हैं उम्र में, उनमें जब भी किसी को बार बार चक्कर आ रहे हैं, या हम सुबह उठे और हमें पता चला कि घर में किसी को लकवा आ रखा है, जिसकी एक साइड से पूरा पैरालाइज हो रखा है, उस केस में अगर टाइम वेस्ट किए बिना पेशेंट को हमारे पास एक किसी भी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लाया जाए, जैसे कि क्षेत्रपाल इस टाइम पे है, तो हम उसे 4 से 6 घंटे के अंदर अगर डिटेक्ट हो जाता है, हम उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, उसकी सुविधा दे सकते हैं। इसमें जो खून का धक्का जिस नस में जाके जमा है, उसे तार के माध्यम से हम निकाल देंगे, धक्का निकल जाएगा, जो एक परमानेंट दिमाग को डैमेज हो सकता था वो टल जाएगा, मरीज जिंदगी अपनी वापस बिना लकवे के निकाल सकता है। तो ये एक फायदा रहता है स्ट्रोक में। ये एक न्यूरोसर्जन का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जो चीज़ पहले रिकवर नहीं होती थी, उसकी जगह अब उसके लिए वो चीज़ हो ही नहीं, उससे बचाव का तरीके आ चुके हैं। सर, यदि मरीज के दिमाग में हेमरेज हो तो क्या उपचार विकल्प है आपके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और उसमें कौन सी नई तकनीक या विधियां आजकल उपलब्ध है? हेमरेज 2 अलग अलग तरीकों से होता है। एक है किसी को बीपी के कारण हेमरेज हुआ, उस केस में वहाँ पे ICH, इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा कहते हैं उसे। इसे दिमाग खोल के हड्डी उठा के बड़ी सर्जरी से भी निकाला जा सकता है। इसी सेम चीज़ को आप एक दूरबीन के छोटे से चीरे के साथ भी निकाल सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से, जैसे SAH कहते हैं, जो कि अक्सर नसों में बुलबुला, गुब्बारा, गुच्छा, इस तरह का कुछ बनने से, उसके फटने से हो रहा है, तो उस केस में आप एंडोवास्कुलर थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें कि आप, जिसे हम कहते हैं इजी भाषा में, गुच्छा, उसमें छल्ला डालने की सुविधा आपके पास रहती है। तो ये दोनों ही चीज़ें, आपको ओपन सर्जरी, आपको पेशेंट को दूरबीन की ज़रूरत है, दूरबीन वाली सर्जरी, या उससे ज़रूरत है कि सिर्फ एक तार के माध्यम से उसका इलाज हो जाए, ये दोनों ही चीज़ें, तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, कॉइलिंग क्लिपिंग से कैसे बेहतर है? कॉइलिंग क्लिपिंग से इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि उसके रिजल्ट कॉस्मेटिक ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे आप को पूरा दिमाग चीर के अंदर जाके हड्डी उठा के सर्जरी करनी होती थी, उसकी जगह आप एक छोटी सी सुई के माध्यम से कर पा रहे हैं, तो ये इसलिए एक बेटर हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा हड्डी उठती नहीं, ब्लड लॉस इतना होता नहीं है, पेशेंट रिकवर जल्दी करता है, ये एक फायदा हो जाता है। कॉइलिंग हर केस में नहीं किया जा सकता,
बट इस टाइम पे जितना एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, कॉइलिंग ऑलमोस्ट हर केस में किया जा सकता है और ज्यादातर केसेस में क्लिपिंग से बेटर ही रिजल्ट्स देता है। सर, कॉइलिंग से कोई जटिलता होती है, क्या ये सुरक्षित है? कॉइलिंग से पर्टिकुलरली कोई जटिलता नहीं है। कॉइलिंग के साथ कभी कभी अगर किसी में ब्रॉड नेक्ड एन्युरिज्म कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो आपको स्टेंट डालना पड़ सकता है कॉइल के साथ। उस केस में सिर्फ और सिर्फ इतना सही है कि 2 गोलियां हैं जो हार्ट के पेशेंट्स की वैसे भी चलती हैं, वो जिंदगी भर चलेंगी। इसके अलावा कोई उसकी जटिलता या कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, कैरोटिन स्टेटिंग क्या है? कैरोटिड स्टेंटिंग का रोल आता है जब भी किसी पेशेंट में, जैसे हम किसी को चक्कर आ रहा है बार बार, तो आपने उसे चेक किया, एट टाइम्स आपको कार्डियक कॉज मिलता है, दिल की कुछ दिक्कत मिलती है, एट टाइम्स दिल की दिक्कत ना मिलके आपको कैरोटिड जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती हुई नस है दिमाग को, वहां पे खून के धक्के जमा मिलते हैं या चर्बी की गठाने मिलती हैं। उस केस में आप उसे हटा के उसकी जगह एक स्टेंट डाल सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपका वो जो सर्कुलेशन रुक रहा था दिमाग का, वो ठीक रह जाता है, वो बढ़िया हो जाता है। पहले इसे यहाँ पूरा एक लंबा चीरा देख के उस नस को पूरा खोल के उस चर्बी की गठान को हटाया जाता था। अब उस सब की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा यहाँ पे चीरा देने की जरूरत नहीं है। तो कैरोटिड स्टेंटिंग से ही ये उतनी ही सेफ है जितना आपके कोई और कार्डियक स्टेंटिंग जैसे आप कराते हैं। डॉक्टर साहब, सेरेब्रल सर्जरी के अलावा हम अजमेर में और क्या प्रगति प्रदान कर रहे हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ के मामलों में उपलब्ध नहीं है? एंडोस्कोपिक सर्जरी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम किसी भी बीमारी को एंडोस्कोप से या परक्यूटेनस मेथड से, मिनिमल इन्वेजिव मेथड से ठीक कर सकते हैं तो पेशेंट को लंबा चीरा नहीं लगेगा, मांसपेशी पूरी नहीं खोलनी पड़ेगी, हड्डी कम हटानी पड़ेगी या ना के बराबर हटानी पड़ेगी। ये सब क्योंकि कम होगा तो इसीलिए पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता है, बाद में जो सर्जरी के बाद वाला जो दर्द है, वो कम टाइम के लिए रहेगा। पेशेंट 24 से 48 घंटों के अंदर अपने आप चल के अपना रोजमर्रा का काम वापस ज्वाइन कर सकता है। ये वो फायदे हैं जो अजमेर में इससे पहले नहीं रहे हैं। अभी तक पेशेंट्स जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद के चक्कर काटते रहे हैं, बट अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जब चीज़ यहीं पे अवेलेबल है। तो सही हो, गुड लक। मेरा डॉक्टर चिराग हिरानी, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट एंड न्यूरोसर्जन। ओपीडी टाइमिंग 10 से 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे हम अवेलेबल हैं। इमरजेंसीज 24/7 अवेलेबल हैं। किसी भी, जैसे मैंने कहा, लकवा, हेमरेज, ये इमरजेंसीज हैं। इसमें आप जितनी जल्दी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतना ही हम आपको बेटर रिजल्ट आउटकम दे पाएंगे।